आरोग्यम पाइल्स क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप पाइल्स यानी बवासीर या जिसे अर्श भी कहते हैं उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, पाइल्स एक आम स्वास्थ्य समस्या है और इसका सही समय पर सही उपचार करना जरूरी है। आज के वीडियो में हम विस्तार से पाइल्स के बारे में सारी जानकारी आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें पाइल्स क्या है, पाइल्स के कितने प्रकार की होती है, पाइल्स के बारे में पूरी जानकारी, एक्सटर्नल पाइल्स, इंटरनल पाइल्स, इसके लिए आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार क्या है, योग और ध्यान कौन से आसन करने चाहिए उनका विवरण देंगे, प्राकृतिक औषधियां कौन कौन सी हैं जिनका प्रयोग करने से पाइल्स से बचा जा सकता है, आयुर्वेदिक दवाओं में कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिनका प्रयोग करके आप पाइल्स से निपट सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक औषधियों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे आम जीवन में, जैसे प्याज है, एलोवेरा है, इनका क्या प्रयोग है, मूली के रस का क्या प्रयोग है। आप अलग अलग छोटी छोटी जगहों पर छोटे छोटे वीडियोज में देखते रहते हैं। अनाज है, कौन से अनाज लेना चाहिए, कौन सी सब्जियां लेनी चाहिए, कौन से फलों का प्रयोग करना चाहिए, पाइल्स को बढ़ाने वाले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनकी वजह से पाइल्स बढ़ती है, और पाइल्स किन किन लोगों को होने की संभावना ज्यादा होती है, वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ आपको सावधानियां भी बताएंगे कि जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपको पाइल्स बार बार रिलैप्स ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल्स क्लिनिक लखनऊ। सबसे पहले पाइल्स क्या है, इसके कारण और लक्षण क्या है। पाइल्स, जिसे हेमराइड्स भी कहा जाता है, एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो गुदा के चारों ओर की नसों में सूजन और दर्द के कारण होती है। ये गंभीरता के इसके स्तर ये होते हैं कि ये पहले तो इचिंग होती है, पेन होता है और बाद में खून भी आने लगता है, दर्द और जलन भी होती है। तो ये पाइल्स का एक लक्षण है जिससे आपको पता चलता है कि आपको पाइल्स है या नहीं है। पाइल्स के लक्षण दिखते ही आपको उसका उपचार करना शुरू कर देना चाहिए ताकि ये आगे न बढ़ सके। सबसे पहले अपने कब्ज पर नियंत्रण रखें। अगर आपको बार बार कब्ज रहता है, आप देर तक लैट्रिन में बैठते हैं, आपको जोर बहुत लगाना पड़ता है या आपको बैठने का काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है जिसकी वजह से गुदा पर दबाव पड़ता है, तो इसका आप ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं कि पाइल्स के प्रकार क्या होते हैं। दो प्रकार की पाइल्स होती है दोस्तों। सबसे पहली है इंटरनल पाइल्स। ये गुदा के अंदर की नसों में होते हैं और इसकी पहचान तब होती है जब खून आने लगता है। जब कड़ा मल हमारे कैनाल है उससे जो गुजरता है तो उसमें खून जब आता है तब पता चलता है कि इंटरनल पाइल्स हो गया है। जो मस्से होते हैं जब गुदा की बाहरी नसों में होते हैं, लेकिन दर्द और सूजन होती है, इस वजह से आपको परेशानी लगातार बनी रहती है क्योंकि वो दबते रहते हैं आपके चलने, बैठने, उठने में, इसलिए आपको बार बार परेशानी होती है। और ये एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसको लोग दूसरों से बताने में बहुत शर्म करते हैं, जबकि 50 से 60% लोगों को ये बीमारी जिंदगी के किसी न किसी भाग में अवश्य होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या पाइल्स को उपचार के लिए हम अपने आप उपचार कर लें। नहीं दोस्तों, पाइल्स का जब हम अपने आप उपचार करते हैं तो जैसे ही हमारे लक्षणों का उपचार होता है, जैसे ही हमको दर्द और समस्या कम हो जाती है, हम दवा छोड़ देते हैं। जबकि पाइल्स में इसका उपचार पूरी एनल कैनाल के अंदर जो सूजन और इरिटेशन है उसको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, नसों में जो दबाव पड़ रहा है उसको कम नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या बार बार आपको होती रहेगी और ये बढ़ सकती है। इसलिए आप चिकित्सक के पास जाकर इसका सही उपचार प्राप्त करें, उसका कारण समझें कि क्यों आपको पाइल्स हो रही है, उसके लक्षण समझें, अपने खान पान को सुधारें, अपनी जीवन शैली को सुधारें, तभी आपको पूरा लाभ होगा। इसलिए एक चिकित्सक से जरूर परामर्श करें। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि घरेलू नुस्खों के बारे में। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा फायदा करती हैं, जैसे त्रिफला है, अंजीर है और आम है। ये चीजें रेशे वाली हैं और रेशे वाली चीजें या जो पेट को साफ करने वाली या कब्ज को दूर करने वाली जो चीजें हैं, जिससे हमारा कोष्ठबद्धता दूर होती है, कॉन्स्टिपेशन जो दूर होता है, जिसकी वजह से हमारा पेट बहुत आसानी से साफ हो जाता है, तब हमको पाइल्स की समस्या से हम बचने में मदद मिलती है। दूसरी चीज है योग और ध्यान। अगर आप प्राणायाम करते हैं
या भ्रामरी करते हैं। कुछ और विशिष्ट आसन है जिसके बारे में हम आपको अंतिम चरण में बताएंगे। तो उन आसनों को करके आप पाइल्स के समस्या से बच सकते हैं। दूसरी चीज है प्राकृतिक औषधियों में, जैसे नीम है, एलोवेरा है, प्याज है, मूली है, इन सब के भी फायदे हैं हमारे पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए, और इससे भी हम अपनी पाइल्स को नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें जैसे अंजीर है, अंजीर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जिससे पाइल्स की समस्या में लाभ होता है। आम के बीज में गुदा की सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं। इसी तरह योग के कुछ आसन जो होते हैं, जैसे उत्तान पाद आसन है, ये आसन पेट के दर्द और पाइल्स में लाभकारी होता है, जिसमें पैर ऊपर उठाए जाते हैं, ठीक नहीं होती है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो ठीक होता है गुदा के पास, इससे फायदा होता है। दूसरा वज्रासन, जो एक दोनों पैरों को पीछे की तरफ करके उसके ऊपर जब बैठ जाते हैं तो इससे गुदा की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों ये हो गई थोड़ी सी बात आसनों के विषय में। आगे हम और आपको विशेष रूप से इसके बारे में सूचित करेंगे। दोस्तों नीम की पत्तियों का पेस्ट जो है वो पाइल्स पर लगाने से सूजन कम करने में मदद मिलती है। एलोवेरा रस को पीने से पाइल्स और कब्ज में बहुत लाभ माना गया है। प्याज का रस भी पाइल्स की समस्या को कम करने में मदद करता है, लेकिन इन सब प्रयोगों को करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिले, जो आपको सही सही सलाह दे पाएगा कि आपको किस चीज के उपयोग की आवश्यकता है। ये केवल इसलिए जानकारी आपको दी जा रही है ताकि आपको पता रहे कि इसका उपचार संभव है, और हमारे घरेलू और आसानी से मिलने वाली चीजों से हम इसका उपचार कर सकते हैं। असाध्य रोग नहीं है, साध्य रोग है, लेकिन इसका सही ढंग से उपचार होना चाहिए। आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं आहार के बारे में। कुछ फाइबर युक्त आहार जो है वो इसके लिए बहुत मदद करते हैं, क्योंकि फाइबर जो है हमारे पाचन तंत्र को ठीक करने में मदद करता है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। अनाजों में गेहूं, बाजरा, जौ, ओट्स मील जैसे अनाज में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। गेहूं को अकेले न खाएं, गेहूं के साथ में बाजरा, जौ इत्यादि मिला लें ताकि फाइबर उसमें अधिक बढ़ जाए, क्योंकि गेहूं आजकल जो आटा हम लोग लेते हैं वो आटा जो होता है उसमें फाइबर हम लोग निकाल देते हैं, मिल में पिसा हुआ लेते हैं। या तो गेहूं को खुद ही मोटा पिसवाएं जिसमें उसका चोकर बचा रहे, तो वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आज का जो गेहूं पिसा हुआ आता है मील वाला, जिसको पैकेट बंद हम आटा लेते हैं, उससे बहुत नुकसान हो रहा है दोस्तों। दूसरा है सब्जियां, जिसमें शाकाहारी आहार में अधिकतर सब्जियां जैसे पालक, गोभी, गाजर, चौकी, इनमें फाइबर बहुत होता है, तो ये बहुत फायदा करता है। फलों में सेब, अंगूर, संतरा, आम ये भी फायदा करता है। अंजीर के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये बात कर लेते हैं कि हमको क्या नहीं खाना चाहिए। जो भी गरिष्ठ भोजन है, गरिष्ठ यानी जो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है, जैसे कटहल है, बैंगन है, वो आपके पाइल्स को बढ़ा सकते हैं। या जो बादी पदार्थ होते हैं उनको भी खाने से बचना चाहिए। दूसरा तले हुए भोजन, जो बाजार के तले हुए दाल मोठ है, समोसा है, पकौड़ी है, कचौड़ी है, इन सब चीजों को भी खाने से बचे, क्योंकि ये जो सैचुरेटेड ऑयल में पकी हुई चीजें हैं ये आपकी पाइल्स की समस्या को बढ़ा सकता है। घर में भी तले भुने चीज का सेवन आप ना करें। इसके अलावा मसालेदार चीजों में जो जैसे आपकी काली मिर्च है, लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, इसका भी सेवन पाइल्स की समस्या को बढ़ा सकता है। तो सही आहार और खाने की आदतें आप अपनी सुधार लें तो इससे भी पाइल्स की समस्या में सुधार हो सकता है। आइए बात कर लेते हैं कुछ दवाओं के बारे में। देखिए डाबर और बैद्यनाथ में अर्शोगनी वटी और अर्शकल्प वटी, ऐसे करके अर्श के नाम से जो वटियां ये पाइल्स के इलाज में प्रयोग की जाती है, लेकिन इनका उपयोग डॉक्टर की निगरानी में डॉक्टर की सलाह से ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा पाइल्स के लिए अपने कब्ज को नियंत्रित रखने के लिए अभयारिष्ट का सेवन किया जाना चाहिए। दोस्तों ये बताना भी बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने वजन पर नियंत्रण नहीं रखते हैं और आपका मोटापा बढ़ रहा है, आपका पेट निकल रहा है या आपका वजन बढ़ रहा है, तो ये भी पाइल्स को बढ़ने का कारण बन सकता है। कि जब आपका वजन अधिक होता है तो आपके गुदा मार्ग पर दबाव ज्यादा पड़ता है, गुदा द्वार पर दबाव ज्यादा पड़ता है और धीरे धीरे आपको गैस ज्यादा छूटती है, पाइल्स की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अपने वजन पर अवश्य नियंत्रण करें। वजन को कम करने के लिए बहुत सारे योग और बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसके लिए व्यायाम बहुत जरूरी है, थोड़ा टहलना बहुत जरूरी है, थोड़ा तेज चले, थोड़ा अपने वजन को नियंत्रित रखने के लिए थोड़े गर्म पानी का और कुछ देसी नुस्खों का प्रयोग करके
आप अपने वजन को नियंत्रित रखें, अपने मोटापे को नियंत्रित रखें, अन्यथा पाइल्स की समस्या बढ़ सकती है। देखिए, नशा करने वालों को भी पाइल्स होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो लोग शराब पीते हैं या जो अन्य नशों का सेवन करते हैं, जो पान मसाला खाते हैं, इस तरीके से जो अन्य नशे भी करते हैं, उनके भी पाचन तंत्र में बहुत तनाव आता है और तनाव के कारण उनको पाइल्स की समस्या बढ़ जाती है। तो ये पान मसाला खाने वालों में बहुत देखा गया है कि उनको पाइल्स की समस्या किसी न किसी समय पर हो ही जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा इरिटेट किया हुआ है अपने पान मसाले से। तो इस पान मसाले का सेवन भी आपको पाइल्स की ओर ले जाता है, और जिसमें फिर बाद में ब्लीडिंग रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर जो लोग पान मसाला खाते हैं उनको जब ब्लीडिंग शुरू होती है तो कई बार अनवरत ब्लीडिंग कई दिनों तक चलती रहती है और हमको ऑपरेशन की ओर जाना पड़ता है। इसलिए पान मसाला खाने वाले लोग और शराब पीने वाले लोगों को पाइल्स की होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कौन से लोग हैं जिनको संभावना ज्यादा होती है? जो ज्यादा एक जगह पर बैठकर 7-8 घंटे तक जिनको काम करना होता है, उन लोगों को भी पाइल्स की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए उनको सलाह है कि वो एक जगह पर ज्यादा देर बैठते हैं अगर, तो थोड़ी थोड़ी देर पर उठकर इधर उधर टहल लें, ताकि गुदा मार्ग पर जो लगातार दबाव पड़ रहा है वो दबाव उनको रोग का रूप न ले ले, पाइल्स का रूप न ले ले, बवासीर न बन जाए। तो इसके ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जो आजकल की फास्ट फूड की हैबिट्स है, फास्ट फूड में जो बाहर बनी हुई चीजें लोग उच्च ताप पर जो सैचुरेटेड ऑयल्स में तली जाती है, पकाई जाती हैं, तो उनको जैसे आज नूडल्स लोग खाते हैं या पिज्जा बर्गर आदि चीजें जो लोग खाते हैं, तो इससे भी बचना चाहिए, क्योंकि ये भी आगे चलकर पाइल्स का रूप ले लेता है। इसके अलावा भोजन के दौरान पानी अधिक पीने से भी पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता, पाचक रस पतले हो जाते हैं, जिसके कारण आपका खाना ठीक से पच नहीं पाता, और चबाने की जो समस्या है वो तो बहुत सारे लोगों में है। जो देर तक खाने को चबाकर खाना चाहिए, अन्यथा आपको पाइल्स की शिकायत हो सकती है। देखिए, फिशर की समस्या साथ साथ जुड़ी हुई है पाइल्स के साथ साथ, फिशर और फिस्टुला। तो फिस्टुला और फिशर में तो देखिए एक हल्की सी कट सा लग जाता है और उसमें बहुत ज्यादा पेन और परेशानी होती है। और दूसरा जो फिस्टुला है उसमें एक अन्य मार्ग से जो है वो बन जाता है उसमें गुदा द्वार के पास, और जिसकी वजह से वहां से जाके ब्लीडिंग और मवाद, और तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है। तो इसको बहुत सावधानी के साथ प्रयोग करना चाहिए। भगंदर की समस्या जो लोग जानते हैं, और डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको निरंतर इसका सही ढंग से अगर उपचार किया जाए तो ये पाइल्स, फिस्टुला और फिशर, इसको नियंत्रित किया जाता है, सही किया जा सकता है, और बिना ऑपरेशन के भी इनका उपचार संभव है। पाइल्स की समस्या का एक और भी महत्वपूर्ण कारण जो आज के समाज में जो अनावश्यक लोग तनाव लेते हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, नौकरी को लेकर या अन्य समस्याओं को लेकर जो तनाव बना रहता है, इस तनाव की वजह से भी पाइल्स बढ़ सकता है। तो ये एक मानसिक समस्या है जो लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं पूरे समाज में लोग अनावश्यक रूप से अपनी कर्ज की समस्या हो या अपने जीवन में महत्वाकांक्षाओं की वजह से भी वो तनाव बना रहता है। उस तनाव के कारण भी पाचन तंत्र खराब होता है और उसकी वजह से भी पाइल्स हो जाता है। आइए समझ लेते हैं कि पाइल्स की समस्या जल्दी ठीक क्यों नहीं होती। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि समय रहते पाइल्स का उपचार करना बहुत जरूरी है। आपको इस समस्या के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। सही आहार, योग, घरेलू नुस्खों, इन सब का प्रयोग करने से आपको अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है, पाइल्स से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन समझना ये है, होता क्या है? होता ये है कि जैसे ही आपको पाइल्स या उसके कुछ लक्षण प्रतीत होते हैं, आप कोई भी स्टोर से दवा खरीद लेते हैं, किसी से सलाह ले लेते हैं और वो आपको दवा बता देता है, आप उस दवा को करने लगते हैं और आपको पाइल्स के लक्षणों में थोड़ा आराम मिल जाता है। जैसे ही आराम मिलता है, भारतीय लोगों की विशेषता है हम लोगों की कि जैसे ही आराम मिला वैसे ही दवा बंद। तो ये दवा बंद करने की वजह से जो समस्या होती है वो फिर रिलैप्स होती है, क्योंकि जो कारण है आपकी जीवन शैली है, आपकी खान पान की जो आदतें हैं वो तो बदली नहीं, वो तो वैसी की वैसी ही, केवल आपने थोड़ी सी दवा ले ली, उसकी वजह से आपको आराम मिल गया और आपने दवा लेनी बंद कर दी। तो दोस्तों हुआ क्या, फिर से वो रिलैप्स करेगा पाइल्स और अगली बार और अधिक रूप में वो आता है। या मस्से हो जाते हैं, अंदरूनी मस्से जिनको इंटरनल पाइल्स या इंटरनल हेमराइड्स कहते हैं, या फिर बाहर मस्से हो जाते हैं जिसको एक्सटर्नल हेमराइड्स या एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा
कि इसको हल्के में ना लें, इसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो इस समस्या बढ़ जाएगी। ज्यादातर लोग मेरे पास आते हैं जिनकी समस्या ये बढ़ चुकी होती है, जब ब्लीडिंग होने लगती है, जब उनका दर्द बढ़ जाता है हद से अधिक, तब वो मेरे पास आते हैं। पड़ेगा कि इसको हल्के में ना लें, इसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो इस समस्या बढ़ जाएगी। ज्यादातर लोग मेरे पास आते हैं जिनकी समस्या ये बढ़ चुकी होती है, जब ब्लीडिंग होने लगती है, जब उनका दर्द बढ़ जाता है हद से अधिक, तब वो मेरे पास आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। उपचार तब भी होता है, लेकिन सबसे सही तरीका क्या है कि जब समस्या शुरू हो तभी उसका सही उपचार, सही आहार, सही योग, ध्यान, घरेलू उपचार और अपने खान पान की आदतों को बदल देना, तली हुई चीजों को सेवन न करें। और इन सब चीजों का जब आप ध्यान रखेंगे, एक जगह अधिकतर देर तक न बैठे, बैठने का काम है तो थोड़ी थोड़ी देर पर उठकर टहलते रहे, तो इससे वो पाइल्स से बच सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि सही मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। ये कुछ मुख्य बातें जो मैं आपको अंत में बता देना चाहता हूं ताकि आप ध्यान रखें। क्या करना है कि आपको पाइल्स की समस्या से बचने के लिए अपने जीवन में सबसे पहले पानी जो नियमित रूप से पीना चाहिए, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी रोजाना आपको लेना चाहिए, जिस पानी से जो हमारा पाचन तंत्र है उसको, जो मेटाबॉलिज्म है उसको नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, उसको ठीक से काम करने की मदद मिलेगी। तो एक तो पानी का सेवन हो गया दोस्तों। दूसरा, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी एक्सरसाइज जैसे दैनिक व्यायाम आप कर सकते हैं, घर पे रह के भी कर सकते हैं। जो हम लोग पीटी करते थे उस पीटी की तरह ही दोनों हाथों को, पैरों को उठाइए। उत्तान पादासन बहुत आसान आसान होते हैं, इन आसनों को कीजिए। वज्रासन बहुत अच्छा है, ये खाने के बाद करने से भी पेट में काफी आराम मिलता है, तो ये वज्रासन कर सकते हैं आप। और दोस्तों इसके अलावा आप, अगर आपको पाइल्स होता है तो आप कब्ज को नियंत्रित करने के लिए त्रिफला का सेवन जरूर करें। त्रिफला या पंचशकार चूर्ण या षटशकार चूर्ण, ये कई तरह के चूर्ण आते हैं, इनका सेवन आप कर सकते हैं गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ। इसको रात में आप अवश्य सेवन करें 2 चम्मच, और इससे आपको लाभ बहुत मिलेगा। दूसरा, अभ्यारिष्ट समान मात्रा में पानी में मिलाकर 3 चम्मच सुबह शाम अगर आप लेते हैं तो आपको कब्ज से राहत मिलेगी, और कब्ज से राहत मिलेगी तो पाइल्स भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। दूसरा, कभी जोर नहीं लगाना है लैट्रिन में जब बैठे, तो अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं काम कर रहा है, आपको लैट्रिन नहीं हो रही, तो जोर मत लगाएं। बाहर आइए, गर्म पानी पीजिए, त्रिफला लीजिए, कोई लैक्जेटिव लीजिए, और उस लैक्जेटिव के साथ अपने इस पाचन तंत्र को बिना जोर डाले अपने मल त्याग करने की प्रवृत्ति को ध्यान दीजिए। तो ये बहुत जरूरी चीज है दोस्तों। इसके अलावा अपने चिकित्सक से संपर्क कीजिए। बिना चिकित्सक के कोई भी चीजें, जो देसी दवाएं हों या कोई आयुर्वेदिक दवाएं हों या होम्योपैथिक दवाएं हों, वो आप मत लीजिए। होम्योपैथी में भी इसकी बहुत अच्छी अच्छी दवाएं मौजूद हैं, उनका भी आप सेवन कर सकते हैं। तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, प्राकृतिक जो चिकित्साएं हैं, उन चिकित्सा पद्धति से आप बिना ऑपरेशन के पाइल्स की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अपनी जीवन शैली में सुधार करके भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। तो पाइल्स की समस्या के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो जरूर आप हमारे इस चैनल में कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, पूछिए। आपकी जो भी समस्या है जवाब देने का प्रयास करेंगे। हमारे पाइल्स क्लिनिक पर आप आ सकते हैं, वहां पर आकर अपनी इस समस्या का निदान पा सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आराम मिल जाता है, लेकिन दवा आपको कम से कम 3 महीने तक करनी होती है, ये ध्यान रखिए। इसको आप अगर ठीक से इलाज करेंगे तो पाइल्स पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इससे लाभ मिल सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल से को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए। अपने दोस्तों व परिवार के सदस्यों को भी इसके बारे में जानकारी दें ताकि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पाइल्स के बारे में बात करने में शर्माए नहीं। इसको बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है। धन्यवाद।